22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। श्रद्धालुओं को लगभग कई वर्षों से इस पल का इंतजार था। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बसों, ट्रेनों और अन्य वाहनों से अयोध्या पहुंचने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। काठगोदाम डिपो ने हल्द्वानी से अयोध्या तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। आपको बता दें, हल्द्वानी से अभी तक सिर्फ लखनऊ के लिए ही बस सेवा संचालित थी, मगर 22 जनवरी को नए मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने से अयोध्या का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हर कोई अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब रोडवेज ने भी अपने कदम बढ़ा लिए हैं। काठगोदाम डिपो ने हल्द्वानी अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दे दी है। बृहस्पतिवार रात से यह सेवा शुरू हो गई है। काठगोदाम डिपो के एआरएम आलोक बनवाल ने बताया कि यह बस पहले लखनऊ तक चलती थी, मगर यात्रियों की अयोध्या तक नई बस सेवा शुरू करने की मांग थी। इसे देखते हुए अयोध्या तक सीधी बस ले जाने का फैसला किया गया। बस रात 8:30 बजे से हल्द्वानी से रवाना होगी और बरेली, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या से शाम 3:30 बजे हल्द्वानी के लिए रवाना होगी। 532 किलोमीटर की दूरी के लिए 745 रुपया किराया तय किया गया है। राज्य उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को तत्काल प्रभाव से जांच होने तक निलंबित कर दिया है। उन पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार रहते हुए अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है कि उस उत्पीड़न से त्रस्त होकर कर्मचारी ने ठीक 1 वर्ष पहले 3 जनवरी 2023 को विस्पान कर लिया था। निलंबन की अवधि में वह जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में संबद्ध रहेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि अनुज कुमार संगल के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अनुज संगल पर आरोप है कि रजिस्ट्रार के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में तैनाती के दौरान उन्होंने अपने आवास पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी को नियमित रूप से डांट फटकार कर सुबह 8 से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक ड्यूटी करने को लेकर परेशान किया गया। संगल पर आरोप है कि उन्होंने अनुशासन समिति को अपने 18 नवंबर 2023 को दिए गए जवाब में कर्मचारी के कार्य समय और कार्य की प्रकृति के संबंध में गलत तथ्य बताकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया। साथ ही शिकायतकर्ता के अर्जित अवकाश की मंजूरी की प्रक्रिया में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया गया। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया है कि किसी भी अधीनस्थ को परेशान करना और सेवा से हटाने की धमकी देना एक न्यायिक अधिकारी के लिए अमानवीय आचरण और अशोभनीय है और उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) और 3(2) के तहत कदाचार है। किसी कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत करने की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करना, उसका वेतन रोकना और गलत व्यवहार करके अधीनस्थ को जहर खाने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करना भी एक अमानवीय व्यवहार है। राज्य उत्तराखंड में सरकार नए वर्ष में प्रदेश के हजारों कर्मियों को सौगात देने वाली है। बताया जा रहा है कि 4000 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अतिथि शिक्षक लगातार सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाए जाने एवं उसका मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में अब विभाग इस कर्मियों की मांग को पूर्ण करने वाला है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने मानदेय वृद्धि की मांग पर विभाग से इसका प्रस्ताव मांग लिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द प्रस्ताव दिया जाए। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। माना जा रहा है चुनाव से पहले कर्मियों को खुशखबरी मिल जाएगी।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या जाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने उनको अयोध्या जाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस वक्तव्य पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि भगवान राम की उन पर बड़ी कृपा है। भगवान राम उनके सपने में आते हैं और भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इस कटाक्ष पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या टिप्पणी करते हैं, यह काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से पूरा देश इस समय राममय और भक्ति में डूब रहा है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी काफी उत्साहित हैं और वह भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। राज्य के रुड़की में युवती का पीछा कर छेड़खानी कर रहे युवक को उल्टे पांव दौड़ना पड़ गया। युवती ने तेवर दिखाते हुए गाल पर थप्पड़ पड़ेगा और इश्क का भूत उतरने की बात कही तो वह मौके से फरार हो गया। बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे एक युवती पैदल गणेशपुर पुल से होते सैनिक कॉलोनी की तरफ जा रही थी। इस बीच एक युवक ने युवती का पीछा करना शुरू कर दिया, साथ ही युवती पर अश्लील फप्तियां भी कसना शुरू कर दिया। कुछ देर तक युवती युवक की हरकतों को अनदेखा करती रही, लेकिन जब युवक ने उसका रास्ता रोककर छेड़खानी करना शुरू किया तो युवती का पारा चढ़ गया। युवती ने युवक को थप्पड़ मारकर इश्क का भूत उतारने की बात कही तो वह घबरा गया। इस बीच युवती ने शोर मचाया तो वह मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने युवती से जानकारी ली और युवक को तलाशा, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि गली में आए दिन युवक घूमते रहते हैं और आती जाती महिलाओं व युवतियों से छेड़खानी करते हैं। पुलिस को इन पर अंकुश लगाने के लिए सुबह, दोपहर और शाम को गश्त करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।